जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ विष्णु भगवान जी और एक महिला की बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार एक महिला थी, वो बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि उसका कोई भी काम नहीं हो रहा था। उसके हस्बैंड की नौकरी छूट भी गई थी और वो बहुत परेशान हो रही थी। और उसका पति बहुत सीधा था और खुद में वो बहुत सीधी थी। उसके बच्चे भी बड़े प्यारे थे। मतलब उसके घर में कोई भी शुभ कार्य हो नहीं पा रहा था। बहुत परेशान थी वो। तो एक बार सोचती है, चलो एक काम करते हैं कि लाओ पंडित को ही बुला लेते हैं, जमा लेते हैं पंडित जी को। तो 2 पंडितों के घर न्योता दिया आती है उनका खाने का। तो फिर दोनों पंडित आते हैं नेक्स्ट डे। खूब बढ़िया तरीके से खाना बनाती है, खिलाती पिलाती, जो भी उसके पास था, जो भी उसकी कंडीशन थी उसके हिसाब से बहुत अच्छा कर देती है। दक्षिणा भी अच्छी से दे देती है पंडित जी को। फिर कहती है, पंडित जी बड़ा दिन खराब चल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अब पंडित लोग क्या कहेंगे, क्या कर सकते हैं। तो पंडित तो ये तो कहेंगे, अरे नहीं, सब दिन अच्छे आएंगे, समय है, या कोई पूजा पाठ बताएगा। पंडित ये तो करता है, पूजा पाठ बता देता है, ये कर लो वो कर लो। और परेशान इंसान वो सारे काम कर भी लेता है। तो लेकिन जो दूसरे वाले एक पंडित थे, जो बैठे थे, बड़े शांत थे। एक तो बोल रहे थे कि ये आप ये पूजा करो, वो पूजा करो, पर दूसरे वाले पंडित जी ने बस एक शब्द कहा कि आप खाना खाने से पहले विष्णु भगवान जी की जो तस्वीर आपके यहाँ है, फ़ोटो होगी, बोली हाँ है, बस ये बोल देना खाना खाने से पहले विष्णु अर्पण। कुछ नहीं बताई उनने पूजा कि आपको घंटी, कि आपको दीपक घी का जलाना है क्या। उन पंडित जी ने बस इतना बताया, आपको इतना कहना है विष्णु अर्पण। पानी पियो तो बोलो विष्णु अर्पण। तो बस आप इतना करो। तो उस महिला का ध्यान उन पंडित जी से हट के दूसरे वाले पंडित जी पे चला गया कि विष्णु अर्पण। बोले हाँ, बस आप इतना ही कहो विष्णु अर्पण। खाना खाओ उससे पहले विष्णु अर्पण, पानी पियो उससे पहले विष्णु अर्पण। अब बोले आप इसका जाप करो। अब महिला ने उसी समय, उसी पल, उसी मतलब कहते ना कि उसी समय पर उसने ये शुरू कर दिया, विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण। अब वो खाना खाए उससे पहले, खाना खाने से पहले विष्णु अर्पण, पानी पियो उससे पीने से पहले विष्णु अर्पण। उसने ये काम शुरू कर दिया। अब उसने ऐसा काम करते करते उसकी पड़ गई वो आदत। वो उसमें इतनी बिजी हो गई वो महिला कि उसको कुछ नहीं, उस टाइम वो भूल गई कि मेरा समय ख़राब चल रहा है, कि मेरे घर पैसे हैं कि नहीं है, कि बच्चों की फ़ीस जानी कि नहीं जानी है। वो अपने काम में लगी रहती थी। अपना जो डेली वर्क होता है, झाड़ू पोछा, खाना पीना, जो भी एक गृहिणी करती वो करती थी। और साथ साथ में ये 24 आवर्स का ये रहता था। बस सोती थी तभी वो नहीं कर, वो करते करते ही सो जाती थी। विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण। एक दिन क्या होता है कि अब तो उसकी आदत पड़ जाती है और उसको उसमें बड़ा अच्छा भी लगता था। और उस टाइम जब अच्छा लगता था ना, तो उस टाइम उसके दिमाग से जो स्ट्रेस था, टेंशन था, परेशानियाँ थी, वो सब खत्म हो जाती हैं। कि वो उसका बस वही हो गया विष्णु अर्पण, कि ये करने से, ये कहने से, इसका जाप करने से मेरी परेशानी दूर हो जाएंगी। और सच में दूर हो रही थी, क्योंकि उसका स्ट्रेस कम हो रहा था। टेंशन से बीमारियाँ होती हैं, उसका उस टाइम टेंशन दूर हो रहा था। उसका ध्यान उसी में था, विष्णु अर्पण पे। ना कि ये था कि बच्चे की फ़ीस देनी है, कि हस्बैंड के, कि उसकी, मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, कुछ नहीं, विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण। उसी में वो बिज़ी हो गई। तो अब उसकी वो रेगुलर करने लगी। वो एक दिन क्या होता, वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते 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 कूड़ा उठाया और कूड़ा उसने बाहर फेंका। और फेंकते ही कहती है विष्णु अर्पण। उधर से नारद मुनि जी निकल रहे थे। तो नारद मुनि जी को बड़ा गुस्सा आया, भैया बहुत तेज गुस्सा आया नारद मुनि जी को। तो उनने क्या किया
उन्हें उस औरत को देखा आओ देखा ना ताओ देखा, सटाक से एक मार दिया। बेचारी वो मार दिया, उसके बाद भी कहती विष्णु अर्पण। पिटने के बाद वो महिला भी ये कहती विष्णु अर्पण। दूसरी बार जब फिर उसने बोला विष्णु अर्पण, तो नारद मुनि ने दूसरे गाल पे से टाक मार दिया, फिर कहती है विष्णु अर्पण। तो बड़ा हुआ अजीब सा लगा नारद मुनि जी को। मतलब उनको नारद मुनि जी को तो ये लगा कि तो कूड़ा, मतलब कूड़ा जो भी कूड़ा करकट जो भी घर का इकट्ठा फेंक रही है और विष्णु जी को अर्पण कर रही है, तो विष्णु को अर्पण। और इसलिए नारद मुनि जी ने उसको थप्पड़ भी मार दिया। अब नारद मुनि जी को थप्पड़ मार तो दिया नारद मुनि जी ने। अब महिला बेचारी उस थप्पड़ में भी कहने लगी विष्णु अर्पण। विष्णु अर्पण करती थी, कहती। नारद मुनि जी को बड़ा गुस्सा आया। फटाक से नारद मुनि जी क्रोध में और इतने हो गए, लाल नीले पीले हो गए, और फटाक से गए विष्णुपुरी में चले गए कि आज तो मैं इस औरत की शिकायत विष्णु भगवान जी से डायरेक्ट करूँगा। चलो भाई, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते पहुँचते भाई साहब क्या होता है, विष्णु भगवान जी अपने दोनों गालों पर दोनों हाथ, मतलब गाल अपने छुपा रहे थे, ऐसे बैठे थे विष्णु भगवान जी। तो नारद मुनि जी कहते हैं नारायण नारायण, प्रभु आपने अपने इतना सुंदर चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? बोले क्या बताएं नारद। बोले क्यों, क्या परेशानी हो गई प्रभु? आप इतना प्यारा सा मनमोहन वाला जो चेहरा है, फेस है आपका, इतना सुंदर हो आप, तो फेस अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं आप? अपने गालों से अपने ये हाथ हटाइए। तो विष्णु भगवान जी जैसे हाथ उठाते हैं वैसे उंगलियों के निशान छपे होते हैं भाई साहब। अब जब उंगलियों के निशान छपे होते हैं तो वो कहते हैं, नारद मुनि जी कहते हैं प्रभु ये क्या हो गया? प्रभु भगवान ये क्या हो गया? तो भाई विष्णु भगवान जी कहते हैं नारद, एक तो तुम थप्पड़ मारो और ऊपर से पूछो प्रभु ये क्या हो गया। बोले थप्पड़ किसने मारा प्रभु आपको? किसकी इतनी हिम्मत? बोले लो, एक तो तुम हमें थप्पड़ मारो और तुम हमसे ही पूछ रहे हो कि गालों में जो निशान है उंगलियों के किसके हैं? बोले नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बोले तुम्ही ने तो ऐसा किया। बोले कैसे? वो महिला जो विष्णु अर्पण का जाप कर रही थी, बोले हाँ, उसको तुमने थप्पड़ मारा? बोले हाँ प्रभु, वो उसने कूड़ा करकट वो आप पर अर्पण कर रही थी, मैं आप पर कूड़ा करकट कैसे अर्पण होने देता? कैसे आप बर्दाश्त कर लेता कि आपकी मेरे सामने और आपकी कोई वो बेइज्जती ऐसे करे? तो बोले वो तो बात सही है, मत बर्दाश्त करते, पर थप्पड़ देने की क्या ज़रूरत थी? बोले क्यों? उसने वो थप्पड़ पे भी बोल दिया विष्णु अर्पण, वो थप्पड़ तो मैं नहीं खाई। तो बोले प्रभु मतलब वो थप्पड़, बोले उसने मुझे थप्पड़ भी अर्पण किया। जब वो मुझे भोजन अर्पण करती है, पानी अर्पण करती है, घर की कोई भी समस्या होती है वो मुझे अर्पण कर देती है, और वो दिन भर दिन रात मेरा ही जप कर रही है, अर्पण। तो उसने मुझे अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। तो भाई उस पे जो भी थप्पड़ पड़ेंगे वो मुझ पे ही तो पड़ेंगे, वो थप्पड़ भी तो वो समर्पित करेगी मेरे ऊपर मुझे। तो बोले प्रभु माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा प्रभु क्षमा। बोले क्षमा नहीं, क्या बताएं नारद, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान मतलब बस भक्त की भक्ति का भूखा रहता है ना। तो फिर क्या होता है, फिर वो जो महिला होती है भाई, वो तो उसको तो बस यही था विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण, और वो विष्णु पे उसने अपने आप को ही समर्पित कर दिया है। खाना पीना सब कुछ उसने विष्णु भगवान को पहले दिया। तो थप्पड़ भी तो समर्पित करेगी वो, कूड़ा करकट भी समर्पित कर दिया, अर्पण सब अर्पण कर दिया विष्णु भगवान जी के ऊपर। तो उसने अपनी परेशानियों को भी तो अर्पण किया,
और भगवान ने भी फिर उसकी सुनी, उसके सारे काम हुए, उसके पति की नौकरी भी लगी, धीमे धीमे उसके बच्चों के घर में पैसे भी आने लगे, फीस भी भरी, घर की व्यवस्था भी ठीक हुई। तो उसके पास सब कुछ हो गया उस महिला के पास। इसका एक जो रिलेशन होता है ना, भक्ति का जो रिलेशन होता है अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपने ईष्ट से, जैसे हम लोग कहते हैं अपने आराध्य से, तो वो जो रिश्ता बन जाता है ना, बड़ा फिर मजबूत बन जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो जब वो हम अपने आराध्य पे सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ, भाई हम हैं, हमारी ये समस्या है, हम ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो हमें नहीं पता, पर हमारे लिए क्या सूटेबल है, हमारे लिए क्या ठीक है, वो सिर्फ हमारे आराध्य ही को ही पता होता है, हमारे भगवान को ही पता होता है, हमारे प्रभु को ही पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। उस टाइम हमें ख़राब लगता है कि तो बहुत ही बुरा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर जब एंड होता है ना, तो हम सेटिस्फाई होते हैं, तो हम कहते हैं थैंक गॉड हमारे साथ ये हुआ, वो नहीं हुआ। तो भाई कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी हो, भगवान का नाम लेना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर पल हर कंडीशन पे भगवान का साथ तो होता है। और एक विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि भाई लड्डू गोपाल की कोई पूजा करता है, कोई विष्णु जी की करता है, कोई कान्हा जी की करता है, कोई राम जी की करता है, कोई माता रानी की करता है, बस एक कोई शिव जी की करता है, वो तो बहुत ही भोले भंडारी है। तो उनके प्रति सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए, उनसे लड़िएगा झगड़िएगा आपका अधिकार है ना, पर जो रिश्ता बना होता है ना, डोर होती ना, उसको तोड़िएगा मत। कहने का मतलब ये है, भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और भरोसा भी रखना चाहिए, फिर देखिएगा कितने मज़े आते हैं, सारे काम यूँ चुटकी में होते हैं, जैसे कि उस महिला के सारे काम चुटकी में हो गए, बस उसने अपना पूरा ध्यान विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण पे ही दे दिया, सारी परेशानी विष्णु अर्पण, कूड़ा करकट विष्णु अर्पण, थप्पड़ भी विष्णु अर्पण। तो ये सारी सब चीज़ें उसने विष्णु भगवान जी को समर्पित कर दी कि भाई मेरी परेशानी ये, अब आप देखो क्या करना है। तो एंड भी अच्छा होता है ना, फिर हमको अच्छा भी लगता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता है। थोड़ी ज़िंदगी लाइफ है, लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, फिर जहाँ परेशानियाँ नहीं आएंगी तो टारगेट कैसे हम अपना अचीव करेंगे ना, है ना, होता है ना। तो भाई सभी को अपने आराध्य पे भरोसा करना चाहिए, फेथ करना चाहिए, और बस यही कहूँगी। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी प्यारी सी विष्णु अर्पण वाली कहानी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।